बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ बिलारो। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग। स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों को खिदमत में हाज़िर हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बकरियों की मतलब कुछ ऐसा है, वो डिफरेंट ही है। बकरियों का मतलब नहीं है, वो है बकरियों के बाड़े के मतलब। तो काइंडली आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। सब्सक्राइब के बाद साथ जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जो टॉपिक है वो है बकरियों का मतलब शेड के मतलब, बाड़े के मतलब। सर्दी की वजह से शेड और बाड़े मतलब काफ़ी ख़राब हो रहे हैं। ये देखें जगह कितनी गीली है, मतलब जगह खुश्क नहीं हो रही। वजह क्या है, ये जगह खुश्क नहीं हो रही। देखें कहीं भी है ना, मतलब लाजमी मेरे बाड़े में या शेड में नहीं, ये जगह नहीं खुश्क हो रही। बकरी, ये तो कहावत या बात आपने सुनी है कि बकरी की पानी के साथ नहीं बनती। तो नीचे क्या है, पानी, मतलब गीली जगह। गीली जगह के साथ बकरी हमेशा खुश्क और ऊंची जगह का इंतखाब करती है। तो अब वजह क्या है कि सर्दी या रात को काफ़ी ज़्यादा मतलब धुंध होती है। सुबह के वक्त तकरीबन 12-1 बजे के बाद सूरज निकलता है, किसी दिन तो वो भी नहीं निकलता, और फिर शाम को 4 बजे फिर गुरूब होना शुरू हो जाता है। तो इतनी देर में बाड़ों में मतलब जानवर भी होते हैं, बार बार वही जगह गीली से गीली हुई जा रही है, कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो अब इसका हमने क्या हल ढूंढा है, आप कोशिश करें अपना बाड़ा मतलब खुला रखें। जितनी ज़्यादा खुली जगह होगी उतनी ज़्यादा मतलब जगह खुश्क होगी। कि बकरी एक दफ़ा एक जगह खड़ी है, दूसरी दफ़ा खुश्क जगह, फिर जब जगह खुश्क हो जाएगी फिर वो तीसरी जगह, मतलब जगह बार बार चेंज करती जाएगी तो जगह खुश्क होती रहेगी नीचे से। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन से मतलब सख्त धूप लग रही है तो बाड़े ने कुछ सांस लिया है, खुश्क होने लगा। नहीं तो पहले तो बाड़ा खुश्क ही नहीं हो रहा था काफ़ी ज़्यादा। मतलब बकरियों के नीचे, बकरियों को जितनी मतलब इन गंदगी से, जो नीचे गंदगी है इससे बीमारियां फैलती हैं ना, किसी चीज़ से भी नहीं फैलती। बकरी का पाँव गीला हो जाए, बकरी के बच्चे का पाँव गीला हो जाए, समझ लो वो सीधा मौत के मुंह में गया। तो नीचे हमने इस्तेमाल क्या किया है, नीचे हमने इस्तेमाल किया इसके पहले जो मतलब फ़र्श है, इस पर कौन सी मिट्टी का हमने मतलब बालू मिट्टी भी उसे बोलता है, बाल भी बोलते हैं, वो इस्तेमाल की। लेकिन आप देख सकते हैं कई जगह से वो आपको नज़र आएगी। लेकिन काफ़ी अरसे से जब इससे के ऊपर बकरियां चल रही है, जो जगह दबा नीचे दबा हो रही है, तो ऊपर कौन सी मतलब वो तह जम गई है। अगर वो रेत नुमा मिट्टी थी तो जब वो ख़त्म हो गई तो यहाँ पानी भी खुश्क होना ख़त्म हो गया। अगर दोबारा इसमें रेत डालूँगा फिर तो खुश्क बकरी पेशाब करेगी, वो उसी टाइम पानी जज़ब कर लेगी। लेकिन अब हमने इसका क्या हल ढूंढा है वो आप लोगों के साथ। इसमें या तो हम रूटावेटर के साथ इसको करेंगे, एक बार रूटावेटर चला देंगे तो होगा ये कि नीचे वाली रेत ऊपर आ जाएगी, नीचे वाली मिट्टी नीचे चली जाएगी, और एक तो जगह बहुत नरम हो जाएगी। बकरियां कुछ दिन तो इसमें बहुत इजीली मतलब बहुत अच्छा महसूस करेंगी, और कुछ दिन के बाद फिर ये वही हालत में हो जाएगी। लेकिन अब हम तरीक़ाकार ये, हम कुछ दिनों के बाद इसमें दोबारा रूटावेटर या हल चला दिया करेंगे। तो इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि अपने बाड़े का खुला इंतखाब करें, खुली जगह का। गेट बड़ा रखें जहाँ से ट्रैक्टर बआसानी अंदर आ सके। बड़ा ट्रैक्टर आना मुश्किल है लेकिन आ जाएगा। लेकिन मैं छोटे ट्रैक्टर के साथ ना रूटावेटर लगा दूँगा, यहाँ नीचे से रेत ऊपर आ जाएगी, मिट्टी जो है वो नीचे चली जाएगी, जगह खुश्क होने लग जाएगी, बकरियां मतलब इजीली फील करना शुरू कर देंगी, और बीमारियां का अटैक नहीं होगा, गंदगी बाड़े से ख़त्म हो जाएगी। जो भी नए दोस्त फार्म का इंतखाब करना जा रहे हैं वो तो एक नीचे रेत का इस्तेमाल करें, दूसरी वो बाड़ा खुला रखें जिसमें आसानी के साथ ट्रैक्टर चल सकें। तो इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो पहले मेरा प्रोग्राम बना था इसको अच्छी तरह मतलब सफाई करके ना, झाड़ू लगा के,
तो फिर इसमें रूटावेटर चलाऊं। फिर बाद में मैंने कहा नहीं चलो छोड़ो, इसी तरह मतलब ये मेंगने वगैरह जो है ये सारा कुछ तो नीचे चला जाएगा। तो बस बड़ी बड़ी ढेरियाँ थी, ये पत्ते वगैरह साफ़ करवा दिए। पहले आप देख सकते हैं काफ़ी वीडियो में बाड़े में काफ़ी मतलब सिंबल वगैरह, किक्कर वगैरह, लांगी वगैरह, इन चीज़ों का रश पड़ा हुआ था। अब मैंने हर चीज़ बाहर निकाल दी है। खुरलियाँ उठाकर एक साइड पे रख दी है, शेड में रख दी है। बकरियां साइड पे निकाल दी है। वो देख सकते हैं दूसरे बकरों वाले बाड़े में बकरियां निकाल दी हैं इस वक्त। तो अब इनकी मतलब अच्छी तरह ना नीचे से रूटावेटर लगा के या हल लगा के फिर बाद में, तो मैं आपको बता रहा था कि रूटावेटर के साथ मतलब एक बहुत अच्छा ये सिस्टम बन जाएगा। मैं आपके साथ शेयर करूंगा जब वीडियो का छोटा सा क्लिप है, जब हम इसमें रूटावेटर चलाएंगे वो किस तरह चलाते हैं। और दूसरा, जिनके पास जो दोस्त रूटावेटर या नहीं ले सकते, मतलब काफ़ी महंगा है या ट्रैक्टर नहीं है लेकिन फार्म है, तो आपको बताऊं, आप एक आसानी के साथ ना छोटा मिनी रूटावेटर मिल जाता है। वो आप सर्च करें यूट्यूब वगैरह से, गूगल से, वो आपको आसानी मिल जाएगा। उसके लिए ना तो उसके ऊपर एक छोटा सा जनरेटर होता है, उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं फार्म की सफाई वगैरह। तो बेहतरीन जिनके पास ट्रैक्टर वगैरह है वो तो ये कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने घर की छतों पर फार्म बनाए हैं वो बैलेट का इस्तेमाल करें, फिर जगह गीली नहीं होगी। तो आज छोटा सा टॉपिक मेरा यही था कि मैं आपको बताऊं कि किस तरह मतलब बाड़े की सफाई की जाएगी, ये जो नीचे गीलापन है ये किस तरह ख़त्म किया जाएगा, ये गंदगी किस तरह ख़त्म की जाएगी, जो सर्दियों में तो एक नामुमकिन ही नज़र आता है। सर्दियों में, गर्मियों तो भी बासानी, गर्मियों को तो धूप की वजह से फौरी खुश्क हो जाता है, लेकिन सर्दियों को थोड़ा मुश्किल हो जाता है। रेत का नीचे इस्तेमाल करें। रेत भी आपने वो लेनी है जिसमें मिट्टी मिक्स हो, प्योर रेत नहीं लेनी। अगर वो प्योर रेत होगी तो वो जानवर उसको मुंह मारेंगे, खाएंगे, तो जानवरों का नुकसान भी हो सकता है। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। मैं छोटा सा क्लिप वीडियो के लास्ट में आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें हम रूटावेटर चलाएंगे, और रूटावेटर के बाद भी जो होगा वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, नीचे से जगह किस तरह की बनती है। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। देखें, अब हमने रूटावेटर चला दिया। बकरियों का पाँव कितने इसके अंदर जा रहे हैं। और मेन चीज़ आपको जो दिखानी थी वो ये थी कि देखो बकरे ने पेशाब किया, फौरी जज़ब, जगह नीचे गीली नहीं होगी। अब इसे एक धूप लगेगी और ये रेत बिल्कुल खुश्क हो जाएगी। बकरियां आप देखें कितना मतलब इजी महसूस कर रही हैं ख़ुद को। देखें इनके पाँव कितने नीचे जा रहे हैं, मतलब इतनी नरम जगह हो गई है। इसके ये फ़ायदे हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी है, हमारा ट्रिक कैसे लगा है कि बाड़े को साफ़ करने का। तो मतलब बहुत, मेरा खुद पाँव देखें कितने नीचे जा रहे। तो मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नंबर नोट कर लें 0303 858 89311 0303 58 311 व्हाट्सअप नंबर है। किसी किस्म की भी मालूमात लेनी हो तो आप व्हाट्सअप पे रब्ता कर सकते हैं।
अल्लाह हाफिज़।